बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये पार्ट 7 वीडियो है। तो आज हम इस वीडियो में एकोमोडेशन ऑफ बिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा केस 8। तो आइए देखते हैं एकोमोडेशन ऑफ बिल होता क्या है। एन एकोमोडेशन बिल इज ड्रॉन and acknowledged by the drawer and the drawee without having consideration in it. These drafts, notes, or bills are attracted to help either one party or all parties for their monetary aid in a bill of exchange. अब देखिए एकोमोडेशन बिल होता क्या है, हम इसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं एकोमोडेशन ऑफ बिल होता क्या है। यहाँ पर दो बिजनेसमैन हैं, एक का नाम है सोनू और दूसरे का नाम है रवि। ये दोनों बिजनेसमैन हैं। तो सोनू को जो है 10,030 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। सोनू को 10,030 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो सोनू एक बिल ड्रॉ करते हैं रवि के ऊपर और रवि के पास जाते हैं और कहते हैं कि रवि, मैं तुम्हारे ऊपर एक बिल ड्रॉ करता हूँ, 10,200 रुपीज़ का एक बिल ड्रॉ करता हूँ। अब इस बात पर रवि कहते हैं कि भाई, हमारे बीच ना ही परचेज और ना ही सेल हुई है, तो तुम किस खुशी में मुझ पर बिल ड्रॉ करने वाले हो। अब इस बात पर सोनू कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक एकोमोडेशन बिल ड्रॉ करूँगा। तो रवि पूछता है कि ये एकोमोडेशन बिल क्या है। अब इस बात पर सोनू समझाता है रवि को कि एकोमोडेशन बिल क्या है। देखिए, सोनू कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक एकोमोडेशन बिल ड्रॉ करूँगा और इस एकोमोडेशन बिल का मतलब है कि हमारे बीच कोई परचेज या सेल हुई नहीं, लेकिन मुझे जो है पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मैं एक बिल ड्रॉ करूँगा आपके ऊपर। और जिस दिन मैं बिल ड्रॉ करूँगा उसी दिन मैं बैंक के पास जाऊँगा और बैंक को वो बिल दे दूँगा और बैंक से डिस्काउंटिंग करा लूँगा उस बिल को। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है। हाँ, वही मैं उस बिल को बैंक के पास जाकर डिस्काउंटिंग करा लूँगा और बैंक के पास से मुझे पेमेंट मिल जाएगी। अब रवि सुनता है और कहता है कि अगर तुम बैंक के पास डिस्काउंटिंग करा लोगे तो जब ड्यू डेट होगा तो बैंक जो है मेरे पास ही आएगी पेमेंट लेने। तो मैं क्यों दूं बैंक को भला पेमेंट, जबकि पैसे तो तुमने लिए हैं और ना ही मैंने तुम्हारे से कुछ परचेज किया है। तो सोनू कहता है कि भाई, जिस दिन ड्यू डेट होगा उसके एक दिन पहले जो भी बिल का अमाउंट मैंने आपके ऊपर ड्रॉ किया था, उस बिल के अमाउंट को मैं आपको दे दूंगा जस्ट बिफोर द ड्यू डेट। तो इस बात पर रवि कहता है ठीक है, तुम मुझ पर एक बिल ड्रॉ कर लेना। तो अब सोनू क्या करता है, सोनू जो है एक एकोमोडेशन बिल ड्रॉ करता है, वो भी 10,200 रुपीज़ का रवि के ऊपर। 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है, 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है। और रवि कहता है ओके, यू कैन ड्रू एन एकोमोडेशन बिल ऑन मी, बट मेक श्योर दैट बिफोर द ड्यू डेट यू हैव टू मेक द पेमेंट। अब रवि कहता है कि ठीक है, तुम मुझ पर एक बिल ड्रॉ कर लेना, लेकिन ध्यान रखना ड्यू डेट से एक दिन पहले तुम कैसा भी करके या फिर कंपलसरी मुझे पेमेंट कर देना, ताकि दूसरे दिन मैं बैंक को पेमेंट कर दूंगा। तो सोनू कहता है ठीक है और बिल ड्रॉ कर देता है। अब उसी दिन सोनू जाता है बैंक के पास, सोनू जाता है बैंक के पास और बिल जो है डिस्काउंटिंग करा लेता है। बिल जो है डिस्काउंटिंग करा लेता है, वो भी एट द रेट 10% के हिसाब से। 10% के हिसाब से सोनू जो है बिल डिस्काउंटिंग करा लेता है और बैंक को जो है मिल जाता है बिल्स रिसीवेबल, यानी कि बैंक के पास आ जाता है वो बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल बैंक के पास आ जाता है और बैंक सोनू को जो है 10,030 रुपीज़ दे देती है। अब आप कहोगे कि सर बिल जो है वो तो है पूरे 10,200 का, 10,000
200 का बिल है, लेकिन बैंक यहाँ पे हमें 10,030 रुपीज़ क्यों दी? देखिए, बिल है 10,200 का, बिल कितने का है? 10,200 का, लेकिन डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं? 10% के हिसाब से अगर हम डिस्काउंटिंग चार्जेस लगाए तो जब भी हमारा क्या आता है? 1,020 रुपीज़ आता है। लेकिन डिस्काउंटिंग के केस में हमें कैसे निकालना होगा डिस्काउंटिंग चार्जेस? मैंने कहा था कि डिस्काउंटिंग में जब जब ड्रॉर डिस्काउंटिंग कराता है बिल, तब उस केस में क्या होता है? बैंक बैंक क्या करता है? बैंक जो है डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करके ही तो हमें पेमेंट करता है ना। बताया था मैंने डिस्काउंटिंग के क्लासेस में। हाँ, तो देखिए, बैंक जो है 10% के हिसाब से जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है बिल का इंटू कर लेना है, जितना जितना हमारा डिस्काउंटिंग रेट है उसे डिवाइड कर लेना है 100 से, और इंटू करना है जितने ड्यूरेशन का बिल रहा है। ड्यूरेशन का बिल कितना है? बिल का जो ड्यूरेशन है वो है 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 लिख लेना है। तब हम इसे कंप्यूट करेंगे तो हमारा डिस्काउंट निकल के आता है, वो है 170। कितना है वो डिस्काउंट? 170। जब हम 170 रुपीज़ 10,200 रुपीज़ में से माइनस करते हैं, तब हमारा अमाउंट आता है 10,030 रुपीज़। अब आया समझ में? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। 1 डे बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से एक दिन पहले सोनू जाते हैं रवि के पास और उन्हें 10,200 रुपीज़ दे देते हैं। अब आप कहोगे कि सर 10,200 रुपीज़ क्यों देते हैं, जबकि बैंक से तो सोनू ने 10,030 रुपीज़ ही लिया था। देखिए, जो 170 रुपीज़ का डिस्काउंट बैंक ने डिडक्ट कर लिया था सोनू के पास से, क्यों डिडक्ट कर लिया था? एक बात बताओ। क्योंकि बिल का ड्यूरेशन कितना है? बिल का ड्यूरेशन 2 मंथ्स है, लेकिन सोनू ने 2 मंथ्स बिफोर ही, जबकि ड्यू डेट आया ही नहीं था, 2 मंथ बिफोर ही बैंक से डिस्काउंटिंग करा लिया बिल। तो सोनू को जो है एडवांस में पैसे मिल गए, इसीलिए बैंक ने कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस करा। जब बैंक जो है ड्रॉय के पास जाएगा, यानी कि ड्रॉय हमारे इस केस में रवि है, रवि के पास जाएगा बैंक, तब बैंक रवि के पास जाएगा तो रवि के पास से तो पूरे 10,200 लेगा ना। समझ में आया? और जो बाकी का ये 10,030 रुपीज़ था, ये तो हो गया हमारा अर्ली पेमेंट। समझ में आया? इसलिए बैंक जब ड्यू डेट पर जाएगा रवि के पास तो वो लेगा पूरे 10,200 रुपीज़। इसीलिए सोनू जाता है रवि के पास 1 डे बिफोर द ड्यू डेट और 10,200 रुपीज़ रवि को दे देता है। अब दूसरे दिन बैंक आता है रवि के पास और कहता है कि भाई ये रहा बिल और आपको 10,200 रुपीज़ हमें पे करना होगा। तो एट द टाइम ऑफ ड्यू डेट व्हेन बिल गेट्स ऑनर्ड, जब बिल ऑनर्ड हो जाता है तो रवि क्या करता है? उस केस में बैंक को पेमेंट कर देता है। जो पेमेंट लिया था सोनू के पास से 10,200, वही पेमेंट बैंक को कर देता है। कैश पेड टू बैंक। तो समझ में आया बच्चों? ये रही हमारी अब तक की कहानी। आइए दोस्तों, हमें अब तक तो पता चल गया कि एकोमोडेशन ऑफ बिल क्या होता है। अब हम एकोमोडेशन ऑफ बिल में जर्नल एंट्रीज कैसे होती है उसे देखते हैं। तो चलिए देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्रीज फॉर एन एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन ऑफ बिल के केस में जर्नल एंट्रीज कैसे होती है और किन किन के बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होती है, तो आइए वो देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। For his own convenience, Sonu drew on Ravi a bill for rupees 10,000 for 2 months. Sonu had the bill discounted on a similar date 10% per annum. Prior to the due date, Sonu sent the sum to Ravi, who honored the bill on the due date.
पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सोनू एंड रवि। जैसा कि ये पूरी कहानी मैंने बताई थी आपको, उसी कहानी पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। तो आइए इसे करते हैं, लेकिन इसे करने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिखा मैंने, उसे एक बार पढ़ते हैं। एकोमोडेशन बिल ड्रॉन फॉर एन एकोमोडेशन ऑफ ड्रॉवर ओनली बिल मेट। इसका मतलब क्या है? देखिए, एकोमोडेशन बिल किसके कहने पर किया था? ड्रॉअर के कहने पर ही किया था, ड्रॉअर के कहने पर ही किया था, जबकि ड्रॉई को इससे कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ था। जस्ट ड्रॉई के ऊपर एक बिल बनाने के लिए हमें ड्रॉई की ज़रूरत पड़ी। तो एकोमोडेशन ऑफ बिल किसके कहने पर किया था और किसे फ़ायदा हुआ उसका? ड्रॉअर को। समझ में आया? अब देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इन द बुक्स ऑफ सोनू, सोनू के बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होगी देखते हैं। सोनू कौन है? हमारा ड्रॉअर है। तो चलिए, व्हेन बिल ड्रॉन, जब बिल ड्रॉन होता है तब उस केस में हम क्या करते हैं? जनरली एंट्री से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हम करते हैं डेबिट टू रवि अकाउंट। ये सब तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम बिल ड्रॉ करते हैं तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को करते हैं डेबिट, और जो भी हमारा ड्रॉई है उसे कर देते हैं हम क्रेडिट। अमाउंट कितना है? 10,200, 10,200। देखिए, अमाउंट जो है कितना है? 10,200, 10,200। अब देखिए, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, जब बिल डिस्काउंटेड होता है, यानी कि जब सोनू जो है यहाँ पर देखिए, सोनू ने क्या किया? यहाँ से बैंक से डिस्काउंटिंग करा लिया था बिल, बैंक से जो है डिस्काउंटिंग करा लिया था बिल एट द रेट 10% के हिसाब से। इसकी एंट्री क्या होती है? जब देखिए देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, यानी कि सोनू के बैंक में अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। जब बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, पैसे हमारे लिए क्या है? असेट है। पैसे हमारे लिए असेट है। जब भी असेट बढ़ता है तब हम उसे करते हैं डेबिट। समझ में आया? कितने पैसे आए? 10,030 रुपीज़। देखिए, 10,030 रुपीज़ आए थे ना यहाँ पे, 10,030 रुपीज़। और डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट भी हो जाता है हमारा डेबिट। डिस्काउंट जो है वो है एक्सपेंस। डिस्काउंट क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस। जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो भी हम उसे करते हैं, जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो भी हम उसे करते हैं डेबिट। इसलिए एक्सपेंस कितना था? यानी कि डिस्काउंट चार्जिंग कितना था? कितना चार्ज किया बैंक ने हमारे पास से डिस्काउंट? 170 का डिस्काउंट चार्ज किया। समझ में आया? और जो टोटल अमाउंट था बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारा कम हो गया। कम हो गया तो हम उसे क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। और टोटल अमाउंट कितना था बिल्स रिसीवेबल का? 10,200। समझ में आया बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, 10,200। समझ में आया? अब देखिए, व्हेन कैश पेड टू रवि, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे एक दिन पहले रवि को कैश पे कर दिया था, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? देखिए, व्हेन कैश पेड टू रवि, इसकी एंट्री क्या होती है? रवि अकाउंट हो जाता है डेबिट और कैश अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। कैश अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट। देखिए, जब कैश हमारे लिए क्या है? मैंने बताया था कैश हमारे लिए असेट है। जब भी असेट कम होता है, जब भी असेट कम होता है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया। और बिल अमाउंट हमने कितना पे करा था? 10,200 पे करा था ना, तो 10,200। आइए अब देखते हैं रवि के बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होने वाली है। रवि के बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होने वाले हैं, आइए देखते हैं। व्हेन बिल वॉज एक्सेप्टेड, जब बिल एक्सेप्टेड हो जाएगा तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी? सोनू अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और बिल्स पेबल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री तो आप सभी को पता ही है। 10,200, 10,200। बिल्स पेबल जो है वो लायबिलिटी है, इसीलिए मैंने इसे कर दिया क्रेडिट। और सोनू हमारा क्रेडिटर बन गया, तो इसलिए जब क्रेडिटर कम होता है तो हम उसे करते हैं डेबिट। अब देखिए, व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोनू, जब कैश जो है रिसीव होता है सोनू के पास से, तो उस टाइम पर क्या एंट्री होती है? देखिए, कैश अकाउंट, यानी कि कैश तो
रवि के पास आ जाएगा। जब असेट आता है यानी कि असेट बढ़ता है तो हम उसे करते हैं डेबिट। कितने का आया भाई, कितने का पेमेंट किया था 1 डे बिफोर? सोनू जो है कितने का पेमेंट किया था रवि को? 10,200 ना, उसी की एंट्री है ये 10,200, 10,200। और सोनू अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो जाता है। अब देखिए, व्हेन बिल गेट्स ऑनर्ड, जब बिल यहाँ पर ऑनर्ड हो गया था, बिल यहाँ पर हो गया था ऑनर्ड, तो इसकी एंट्री क्या बनती है देखिए। व्हेन बिल गेट्स ऑनर्ड, तब बिल्स पेबल जो है हमारा ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैंने इसे कर दिया डेबिट। कितने से? 10,200 से। और कैश अकाउंट जो है हमारे पास से कैश भी चला जाता है, यानी कि जब असेट कम होता है तब हम उसे करते हैं क्रेडिट। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मिस्टर ए ड्रू ए 3 months on Mr. B on 1st March 2018 for the measure of 3,000. Mr. A discounted the bill for 2,700 and dispatched 1/3 of the returns to Mr. B. On the due date, Mr. A transmitted the sum because of Mr. B to empower him to meet the bill. Additionally, on the due date, the bill was properly met by Mr. B. देखिए बच्चों, क्वेश्चन में जो है क्या बताना चाह रहा है, मिस्टर ए जो है उन्होंने मिस्टर बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया है और जो बिल का ड्यूरेशन है वो है 3 months और जो बिल का अमाउंट है वो है 3,000। जब मिस्टर ए ने डिस्काउंटिंग करा लिया बिल तो उन्हें मिले 2,000 और मिस्टर बी का जो रिटर्न है यानी कि मिस्टर बी को जो रेशियो अमाउंट है वो उनका है 1/3। 1/3 के हिसाब से मिस्टर बी को अमाउंट मिलेगा। तो देखते हैं जनरल एंट्रीज क्या क्या होती है, मिस्टर ए के बुक्स में क्या क्या जनरल एंट्रीज होती है। देखिए, व्हेन बिल ड्रॉन, जब बिल ड्रॉन होता है तो उसके इसमें क्या एंट्री होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल? 3,000 का बिल है, 3,000 का बिल है और मिस्टर बी अकाउंट हो जाते हैं क्रेडिट। व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, जब बिल डिस्काउंटेड करा लेते हैं तब क्या होता है, बैंक अकाउंट हो जाता है डेबिट और डिस्काउंट अकाउंट भी होता है डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट भी हो जाता है हमारा क्रेडिट। बिल रिसीवेबल क्यों क्रेडिट होता है? क्योंकि हमारे पास से बिल चला जाएगा यानी कि हमारे पास से असेट कम हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे कर दिया क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, इसका मतलब असेट यानी कि बैंक हमारे लिए असेट है, असेट जब भी बढ़ता है तो हम उसे करते हैं डेबिट। जब भी असेट बढ़ता है तो हम उसे करते हैं डेबिट। डिस्काउंट को मैंने डेबिट क्यों किया? क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है। जब हम बैंक से बिल डिस्काउंटिंग कराते हैं तो हमें डिस्काउंट चार्जेस डिडक्ट करने के बाद ही, डिस्काउंट चार्जेस माइनस करने के बाद ही पेमेंट मिलता है, यानी कि पैसे मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डिस्काउंटिंग चार्जेस तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, मिस्टर ए डिस्काउंटिंग, यानी कि जब मिस्टर ए ने बिल को जो डिस्काउंट करा लिया था, 3,000 के बिल को डिस्काउंट करा लिया था, तो उन्हें आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंटिंग चार्जेस 2,700 रुपीज़ मिले थे। तो इसका मतलब जब हम 3,000 में से, जब हम 3,000 में से माइनस 2,700 करते हैं, माइनस 2,700 करते हैं तो हमारा आता है 300 जो कि है डिस्काउंटिंग चार्जेस, इसलिए मैंने यहाँ पे 300 डिस्काउंटिंग चार्जेस लिख लिया है जो कि है हमारा एक्सपेंस। समझ में आया बच्चों? और 3,000 का बिल है। अब देखिए, व्हेन 1/3 ऑफ बिल अमाउंट पेड टू मिस्टर बी, जब 1/3 ऑफ अमाउंट पेड टू मिस्टर बी, जैसा कि यहाँ पे बताया था कि 1/3 अमाउंट यानी कि पूरे जो 1/3 रेशियो है वो रेशियो जो है यानी कि 1/3 शेयर जो है मिस्टर बी का है और हमने 1/3 शेयर मिस्टर बी को दे दिया, तो मिस्टर बी अकाउंट हो जाते हैं डेबिट और हमारे पास से एसेट चले जाता है यानी कि बैंक हो जाता है, एसेट कम हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसे कर दिया क्रेडिट और डिस्काउंट हमारे लिए इनकम हो जाता है।
जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब डिस्काउंट यानी कि जब एकोमोडेशन बिल होता है और ड्रॉर जो है बैंक से जाकर डिस्काउंटिंग कराता है, तो उस केस में जो भी अमाउंट बैंक डिडक्ट करके देता है, यानी कि बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस माइनस करके देता है, वो अमाउंट प्लस और जो बिल का अमाउंट है, यानी कि बिल जब हमें डिस्काउंटिंग कराने के बाद मिलता है अमाउंट, डिस्काउंटिंग कराने के बाद मिलता है अमाउंट, वो अमाउंट, उस दो अमाउंट को हमें ऐड कर कर और कितने रेशियो के हिसाब से किसने कितने अमाउंट लिया है उस पर उतना अमाउंट और इतना रेशियो के हिसाब से डिस्काउंट पे कर देना होगा। जैसा कि देखिए, मिस्टर ए जो है ट्रांसमिटेड 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट टू मिस्टर बी। टोटल अमाउंट कितना है 3000, आफ्टर डिस्काउंटिंग कितना आया अमाउंट 2700। तो अब देखिए 2700 में से हम सिर्फ मिस्टर बी का शेयर निकालते हैं जो कि है 1/3। जब हम 1/3 शेयर निकालते हैं तो मिस्टर बी को आते हैं 900 रुपीज़। समझ में आया बच्चों, मिस्टर बी को आते हैं 900 रुपीज़। और जब डिस्काउंट, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमें डिस्काउंट भी शेयर कर लेना होगा, क्योंकि जब बैंक पेमेंट लेगा तो वो तो पूरा का पूरा पेमेंट लेगा। समझ में आया, तो हमें डिस्काउंट भी शेयर कर लेना होगा। जो 3000 का टोटल डिस्काउंट था, ये तो पूरा डिस्काउंट था 300 का। समझ में आया, 300 का जो है वो तो पूरा डिस्काउंट था, उसमें से 1/3 जो कि 1/3 डिस्काउंट कितना आया 100 रुपीज़, जो कि होगा मिस्टर बी, यानी कि 100 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है मिस्टर बी पे करेंगे। और बाकी का 200 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है वो कौन पे करेंगे, मिस्टर ए पे करेंगे। समझ में आया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर मिस्टर व्हेन 1/3 ऑफ बिल अमाउंट पेड टू मिस्टर बी कितना है 900 अमाउंट मिल गया मिस्टर बी के अकाउंट में, और डिस्काउंट जो है 100 रुपीज़। समझ में आया। अब देखते हैं व्हेन कैश पेड टू मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, मिस्टर बी अकाउंट हो जाते हैं हमारे डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाते हैं क्रेडिट। यानी कि जो बैलेंस अमाउंट है, जिस दिन ड्यू डेट आता है तब हम बैलेंस अमाउंट पे कर देते हैं ना, इसलिए जो 2000 है हमने बी को दे दिया ड्यू डेट के समय। अब देखते हैं मिस्टर बी के बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होती है। व्हेन बिल वॉज एक्सेप्टेड, इसकी एंट्री तो आप सभी को पता ही है। मिस्टर ए अकाउंट डेबिट हो जाता है, कितने का बिल है 3000, और बिल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। व्हेन 1/3 ऑफ अमाउंट इज रिसीव, जब 1/3 ऑफ अमाउंट इज रिसीव होता है तब उस केस में क्या होता है बैंक अकाउंट, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से बैंक अकाउंट में से पैसे चले जाएंगे, तो मिस्टर बी के अकाउंट में पैसे आएंगे, मिस्टर ए के अकाउंट में से पैसे चले जाएंगे और मिस्टर बी के अकाउंट में से पैसे आएंगे, तो मिस्टर बी का बैंक अकाउंट हो जाता है डेबिट। यानी कि असेट बढ़ रहा है, पैसे मिल रहे हैं, इसलिए 900 रुपीज़ हो गए डेबिट। और डिस्काउंट, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि 100 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है वो तो कितने पे करना होगा मिस्टर बी को, इसलिए जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसे करते हैं डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। मिस्टर ए अकाउंट जो है हो जाता है हमारा 1000 और मिस्टर ए अकाउंट हो जाता है हमारा क्रेडिट। समझ में। व्हेन कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, जब मिस्टर ए के पास से कैश रिसीव होता है तो उस केस में हमें कैश मिल जाता है, यानी कि मिस्टर बी को कैश मिल जाता है, इसलिए मैंने कर दिया डेबिट 2000 का कैश, और मिस्टर ए हो जाते हैं हमारे क्रेडिट 2000 से। व्हेन बिल गेट्स ऑनर्ड, जब बिल ऑनर्ड हो जाता है ड्यू डेट पर तब हमारा बिल्स पेएबल ख़त्म हो जाता है डेबिट, और बैंक हमारे पास से पूरे कितने पेमेंट लेगा 3000, जितना बिल का अमाउंट था 3000, इसीलिए बैंक जो है हमारे पास से पूरे 3000 रुपीज़ लेता है, और कैश हमारे पास से चला जाएगा, इसीलिए 3000, इसीलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। कितने का कैश चला गया 3000। समझ में आया बच्चों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।